ओके, सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ना है आज? न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं आज। कल फर्स्ट लॉ कंप्लीट किया, आज सेकंड लॉ पढ़ते हैं। ओके, सारी बकवास को साइड में रखेंगे, जैसे कि ये बकवास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसका डेरिवेशन, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। बाद में बाकी सारी बकवास करेंगे। मैंने बोला 9th स्टैंडर्ड का वीडियो भेजूंगा, उसमें से देख लेना सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, अभी मेन चीज पे फोकस करेंगे हम लोग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which force acts। ये सारा के सारा डेरिवेशन अपने 10th क्लास में किया है, सॉरी 9th क्लास में किया है ना। तो भी हम इसको भी कभी डिस्कस करेंगे, है ना। ये सब 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 सारी बकवास चीजें फिलहाल के लिए छोड़ दो। इन शॉर्ट, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये होता है बच्चों, आपने ये चीज तो देखी रहेगी, F इज इक्वल टू ma, है ना। इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आपने क्लास 9 में सॉल्व किए होंगे। इस बार इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, एकदम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और क्वेश्चंस तो ढेर सारे बनेंगे। क्या चेंज करेंगे हम इसमें लिखेंगे F net is equal to ma। F net is equal to mass into acceleration, and acceleration is equal to F net, net force divided by mass। ये चीज हम आज अप्लाई करने वाले हैं। नेट फोर्स हमेशा देखना है। हमने देखा है एक पार्टिकल पे ना ढेर सारे फोर्सेस हो सकते हैं। यस, आपको सारे फोर्सेस कंसीडर करने होते हैं, नेट फोर्स कंसीडर करना है, ना कि जस्ट सिंगल फोर्स। तो क्लास 9 में आप क्या करते थे, आपको एक ही फोर्स दिया रहता था, ऐसे ये है एक ऑब्जेक्ट, इस पे लग गया एक फोर्स 10 न्यूटन का, इसका मास है 100 केजी का, बोल रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, खत्म। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा नहीं रहेगा, है ना। अब एक सिस्टम रहेगा, ढेर सारे फोर्सेस रहेंगे, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से भी धक्का मार रहा है 5 न्यूटन का। यस, तो बच्चों यहाँ पे ना नेट फोर्स आपको लेना पड़ेगा 10 इधर 5 इधर, सो 5 न्यूटन का नेट फोर्स, राइट। तो बस दैट्स इट, इतना करना है। लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन का टाइप होगा, जो क्वेश्चन का वेराइटी होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। ओके, चलो ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है। यस, एंड व्हेन द ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल पुल, मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब ऐसा, ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ओके। और बच्चों इसके ऊपर ना एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, ऐसे। प्लीज ध्यान दो, धीरे 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 मैं हल्का हल्का वेराइटी चेंज करते जाऊंगा। ओके, नाउ इसके ऊपर, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इस पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस, अच्छा, और क्या बोला है देखो, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल पुल, मतलब यहां से कोई तो इसको पुल कर रहा है इधर विद द फोर्स F। क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो वेरी सिंपल, इस पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बताओ। एक रहेगा नीचे की तरफ, इसका वेट, तो मैं इसको mg लिख देता हूं। एक रहेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक रहेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, n लिख दो, r लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो एक ऐसा केस रहेगा, इसमें तो एक ही फोर्स एप्लीकेबल है, तो आप सीधा सीधा F इज इक्वल टू ma लगा दो, है ना, क्योंकि नेट फोर्स तो एक ही है ना, पुल। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे भी तो दो फोर्सेस है, अब मुझे बताओ ब्लॉक किधर मूव होने वाला है। ब्लॉक ऊपर मूव हो रहा है क्या? नहीं। ब्लॉक उड़ रहा है क्या हवा में? नहीं। ब्लॉक नीचे जा रहा है क्या जमीन के अंदर? नहीं। मतलब ये दोनों फोर्सेस ने डेफिनेटली एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। वेरी गुड। मोशन किधर है? इधर। द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। बहुत बढ़िया। तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडर करूंगा, वर्टिकल फोर्सेस से तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। द मोशन इज ओनली बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मोशन इज बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस,
है ना, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडर कर रहा हूं। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अच्छा देखो अगला, when subjected to a pull acting at an angle theta to the horizontal। ठीक है, मतलब एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस के ऊपर बच्चों एक ब्लॉक रख दिया है। ओके, इस ब्लॉक का मास है m और इसके ऊपर ना एक फोर्स लगा दिया ऐसे F, बच्चों एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। यस, तो इस पे कैसे हम लोग लॉ लगा सकते हैं? ओके, सारे फोर्सेस बना देते हैं पहले उस पे लगने वाले। एक रहेगा नीचे की तरफ mg, एक रहेगा ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स। ओके, एक रहेगा इधर की तरफ F cos थीटा और एक रहेगा ऊपर की तरफ F sin थीटा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ब्लॉक ऊपर जाएगा क्या, नीचे जाएगा क्या, कुछ होने वाला है क्या? क्या सिनारियो, क्या केस डेवलप हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस इन दिस पर्टिकुलर केस? देखो यार, दो तीन चीजें हो सकती है। देखो मैं वर्टिकल फोर्सेस को भी यहाँ बैलेंस करके लिख देता हूँ आपके लिए। वर्टिकल फोर्सेस को मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू mg, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, सी रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ना, R इज इक्वल टू mg, रिएक्शन फोर्स वेट से बराबर है। लेकिन क्या हमेशा रिएक्शन वेट के बराबर होगा? नहीं 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 नहीं, नॉट ऑलवेज। यहां आ जाओ, लुक एट दिस केस। फर्स्ट कंडीशन, इसमें ना कुछ एक दो कंडीशन बनेगी छोटी छोटी। क्या कंडीशन बन जाएगी देखो तो जरा। R, ये जो रिएक्शन, अच्छा चलो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे? R प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू mg। मुझे बताओ यहां रिएक्शन फोर्स इक्वल टू वेट है क्या? रिएक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू वेट। तो बच्चों इस गलतफहमी में मत रहना कि रिएक्शन फोर्स हमेशा वेट के बराबर होता है। नहीं, रिएक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू वेट। और मैं बोल रहा हूं आपको, मैं दे रहा हूं कि ये ब्लॉक इधर मूव हो रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या सीन है ना? ओके, मतलब R प्लस F साइन थीटा ने उसके वेट को बैलेंस करके रखा हुआ है। यस, तो मुझे बताओ यहां रिएक्शन फोर्स ज्यादा है या फिर वेट ज्यादा है? कम ऑन, रिएक्शन फोर्स ज्यादा है या वेट ज्यादा है? वेट। यस, वेट ज्यादा है, डेफिनेटली वेट ज्यादा है ना। सो मैं लिख दूंगा हियर वेट इज वेरी वेरी लार्जर देन रिएक्शन फोर्स। यहां देखो, वेट वाज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। हमेशा वेट और रिएक्शन फोर्स इक्वल नहीं होते, या इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैसा फोर्सेस है। और मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ना इधर की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। अब मोशन किधर है बच्चों? मोशन है इधर की तरफ। यस, तो कौन से फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है? सिर्फ F cos थीटा की वजह से मोशन हो रहा है। तो सेकेंड लॉ इस पे कैसे लगेगा? सेकेंड लॉ इस पे लगेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F cos थीटा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स आपको हमेशा लेना होगा, नेट फोर्स जो मोशन कॉज कर रहा है, सिर्फ नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। बच्चों ऊपर और नीचे तो मोशन हो ही नहीं रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब ये तो मैं जनरल केसेस ले रहा हूं, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स रहेंगे वैल्यूज के साथ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, बहुत सिंपल है यार, बहुत 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 सिंपल है। ओके, व्हेन द ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू अ पुश एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड्स। अच्छा मतलब क्या? देखो कितना क्लियर दे रखा है, क्वेश्चन में भी ऐसे आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या दे रखा है। ओके, ये है ब्लॉक, इसका मास है m, सब्जेक्टेड टू अ पुश एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, मतलब ये ऐसा फोर्स लग रहा होगा एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। यस, इस तरह से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। चलो इस पे एक्ट, अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मोशन हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर है ना, मोशन इधर हो रहा है। ये मैं बोल रहा हूं आपको, दे रखा है कि इधर की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है। अब ब्लॉक मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा तो सेकंड लॉ लगेगा, सिंपल। चलो इस पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस, नीचे की तरफ बच्चों mg,
ऊपर की तरफ बच्चों रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं जरा इन दो फोर्सेस में, है ना। ओके देन चलो, ये फोर्स कितना होने वाला है जो नीचे की तरफ है वो, गाइस कम ऑन, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यस, विच इज f cos 90 माइनस थीटा, विच इज f sin थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा f sin थीटा और ये हो जाएगा f cos थीटा, है ना। एक फोर्स हो गया f sin थीटा, एक फोर्स हो गया f cos थीटा। क्या सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब वर्टिकल फोर्सेस को देखो जरा एक बार। वर्टिकल फोर्सेस का कोई काम नहीं है, उस पर से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सिर्फ। वर्टिकल फोर्सेस को देखो, ओके, क्या क्या है? ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स और नीचे की तरफ कौन कौन है? F sin थीटा प्लस mg। कौन बड़ा? कौन बड़ा? रिएक्शन फोर्स बड़ा होगा। रिएक्शन फोर्स काफी बड़ा है, यस, किससे? mg से बड़ा है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों मिलके बैलेंस कर लिए, है ना, बैलेंस कर लिए। तो वर्टिकल मोशन हो रहा है क्या? नो वर्टिकल मोशन, यस, एक कंपोनेंट ने मिलके बैलेंस कर दिया, यस। रिएक्शन फोर्स वेट के बराबर हमेशा नहीं होता, कभी कभी इट कैन बी इक्वल टू वेट, इट कैन बी लेस देन वेट, इट कैन बी ग्रेटर देन वेट। याद रखना हमेशा, बच्चे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स और वेट सेम है, नहीं। वो कब होगा बच्चों? ये देखो, ये टेबल है, टेबल पे बुक रखा हुआ है, इसका वेट है m, इसका मास है m, तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेबल का रिएक्शन। हाँ, यहां पर है ना r इज इक्वल टू mg। अरे हमेशा नहीं होता, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूं, यस। सो ये गलती नहीं करना। ओके देन सेकंड केस। सेकंड में तो हमको सेकंड लॉ लगाना है, इधर की तरफ मोशन है, कौन से फोर्स की वजह से मोशन हुआ? F cos थीटा की वजह से, है ना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों F cos थीटा अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एवरीबडी अंडरस्टूड 200%? सब कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है ना। वेरी गुड, आ जाओ फिर, अब चालू होता है और थोड़ा अच्छा केस। अब देखो, दो बॉडीज है, बॉडीज ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। ये देखो, मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, टू बॉडी सिस्टम, दो बॉडीज एक दूसरे से कांटेक्ट में है। वेरी गुड, है ना, दोनों रखे हुए हैं और बच्चों ये वाले बॉडी पे ना फोर्स लगा दिया गया है F, यस। अब बेसिक कॉमन सेंस की बात है, मैं बोल रहा हूं कि मोशन इधर हो रहा है, यस, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करके रखे हैं, कोई तो यहां से फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये दोनों साथ में मूव करेंगे ऐसे? हाँ कि नहीं? क्या ये दोनों साथ में मूव करेंगे ऐसे? बिल्कुल, यस सर, है ना। तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? बिल्कुल, 200% दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना। तो ऐसे केस में मैं ना इसको एक सिस्टम कंसिडर कर सकता हूं, पूरा टोटल, जिसका मास है बच्चों m1 प्लस m2। आप बोलोगे क्यों? वंस अगेन आई एम सेइंग, दोनों एक साथ सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, यस। किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? इस फोर्स की वजह से, है ना। ये जो फोर्स है ना F, जो यहां से आके पुश कर रहा है, उस फोर्स की वजह से वो दोनों मूव कर रहे हैं, है ना। आपको पूछेंगे पहला सवाल, फाइंड द एक्सेलरेशन, तो बच्चों एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, है ना। तो मैं लिख देता हूं F अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज अ शॉर्टकट, यस। इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, वो भी मैं बता दूंगा, यस। दोनों को सेपरेटली लेकर के सॉल्व कर सकते, ठीक है। दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स। दूसरा सवाल आपको पूछेंगे, ये इसके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है ना, जो इन्होंने स्टूपिड F से दिखाया है इस डायग्राम में, F, यस, द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, या रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, नॉर्मल reaction between the bodies, yes, मतलब ये जो छोटू F फोर्स है ना, वो आपको फाइंड करने के लिए बोल रखा है, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो आ जाओ, M1 ब्लॉक ले लो, कोई भी ब्लॉक ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। कोशिश करना M1 ब्लॉक लिया जाए, कोशिश करना M1, क्योंकि M1 के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, तो M1 ब्लॉक लिया मैंने और इसका FBD बना रहा हूं मैं। चलो इसका FBD बताओ मुझे। इधर की तरफ
F फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है ना। M2 ने इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स। इसको मैं चलो डायग्राम में F है तो F लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। नीचे की तरफ M1G लगेगा, वेरी गुड, और ऊपर की तरफ ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स लगेगा, है ना। ऊपर वाले नीचे वाले फोर्स का तो कोई काम ही नहीं है मोशन में, है ना, तो मैं उसको निकाल देता हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ब्लॉक का मोशन किधर हो रहा है बच्चों, इधर की तरफ, द एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, यस बताओ मुझे, F net इज इक्वल टू ma, कौन सा फोर्स बड़ा है, विच फोर्स इज ग्रेटर, कैपिटल F इज ग्रेटर, तो F net क्या हो जाएगा, F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m1 इंटू a इज इक्वल टू m1 इंटू a। वेरी गुड। अब क्या चाहिए हमको, हमको तो चाहिए रिएक्शन फोर्स। अरे वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने बोला है ना उन लोगों ने, यस तो कैसे निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फॉर ओनली मास 1 राइट, ब्लॉक क्या हुआ, सर ये जो आपने F माइनस F लिखा है वो सिर्फ मास 1 के लिए राइट, हाँ मास 1 के लिए, मास 2 के लिए बच्चों, मास 2 के, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, है ना, यहां से हटाता हूँ, बाजू में इसका मास 2 का भी डायग्राम बना देंगे हम, यस M2 पे, यस किधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो यार M2 पे इजी हो जाएगा थोड़ा, होगा क्या देखो वो भी, है ना, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, F, दैट्स इट। ऊपर की तरफ ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ M2G लग रहा है, ओके। उसका मोशन हो रहा है किसकी वजह से, सिर्फ स्मॉल f की वजह से, हाँ कि नहीं बच्चों, उसका मोशन किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल f की वजह से उसका मोशन हो रहा है, बस। अब इस पे इक्वेशन, अच्छा और इसका मोशन किधर है, इधर की तरफ, सो इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a, yes it is also moving in this direction with an acceleration a, with the acceleration a, है ना। अब यहां पे लगा दो आप, F is equal to m2 into a, ये इसमें मैंने ये रूल लगा दिया इसके लिए, सेकेंड ब्लॉक के लिए F is equal to m2 into a, तो आपको निकालना क्या था, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉडीज, मतलब F की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ये लो आ गई F की वैल्यू m2 into a। आप बोलोगे A क्या है, A तो ऊपर से निकल गया ना, ये सी दिस इज माय A, है ना, m2f अपॉन m1 प्लस m2। अगर डायरेक्ट शॉर्टकट ये वाला फॉर्मूला याद रख सको तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं भी रहे तो फटाक से 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होता रहेगा, है ना। तो दोनों ब्लॉक को अलग अलग कंसिडर करो और बीच में का जो कांटेक्ट फोर्स है वो निकाल लो। एक्सेलरेशन निकालने बोलेंगे आपको, उसके लिए कंसिडर इट एज अ सिस्टम, है ना। ऐसा क्यों कंसिडर किया बच्चों हमने सिस्टम, क्योंकि दोनों सेम एक साथ आगे जाएंगे विद द सेम एक्सेलरेशन, है ना, चिपके हुए हैं, टच में, कांटेक्ट में, दोनों एक साथ आगे जाते रहेंगे। अच्छा चलो इसमें न्यूमेरिकल करते हैं क्या, आ जाओ, लेट्स डू अ न्यूमेरिकल। फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक एज शोन इन फिगर। सो जब भी कांटेक्ट फोर्स बोला है तो भी आप सबसे पहला स्टेप एक्सेलरेशन निकाल लो, है ना। तो सिंपल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको पूरा एक सिस्टम कंसीडर करता हूं, ये है 3 kg का, ये है बच्चा 2 kg का, और इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया क्योंकि दोनों एक साथ मूव होने वाले, चिपके हुए हैं, कांटेक्ट में है वो, है ना। ओके, इसके ऊपर देखो यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन का, और इस पे यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है 25 न्यूटन का। यस बच्चों, व्हाट इज F net, net force is 100 minus 25, that is 75 न्यूटन। हाँ ऊपर भी फोर्सेस है लेकिन वो मोशन नहीं कॉज करेंगे, तो मैं लिखूंगा भी नहीं उसको, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, है ना, तो छोड़ दो उसको सीधा सीधा। वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F net अपॉन 2 plus 3, that is 75 अपॉन 5, कितना होता है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम। यस 2 kg का ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो यार, कौन सा भी ले लो, 3 kg का लो, 2 kg का लो, जो आप लेना चाहते हो ले लो, है ना। सो 2 kg का मैं ब्लॉक ले लेता हूँ, इस पे इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है 25 न्यूटन का,
इस पे इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स, एन लिख दूं क्या इसको, चलेगा? ओके। ऊपर नीचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों इसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ कितना, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अभी तो निकाला था हमने कि इस पे कितना एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया, हो गया, लगा दो। यस, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है बताओ बच्चों, उसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है ना, तो मैं लिखूंगा n-25। yes, f is equal to ma, mass into acceleration is 15, so n-25 is equal to 30, n is equal to 30 plus 25। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या किया हमने? एवरीबडी Yes, sir. 30 plus 25 कितना होता है? 55 न्यूटन। 55. 55 न्यूटन, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, है ना। तो फॉर्मूला याद नहीं करना, आप ऐसे फटाक से सॉल्व करना। वर्टिकल फोर्सेस को हमने कंप्लीटली इग्नोर मारा, देखो कितना सिंपल है। अब 3 बॉडी को टच करके दे दो, 4 को दे दो, 10 को दे दो, 1000 को दे दो, 2 बॉडीज के बदले, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे कि ये आ जाओ, अरे ये भी 2 बॉडीज का एक और, चलो कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। 2 blocks of masses 4 kg, 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface. Horizontal force of 20 is applied on 4 kg block. Okay, find the acceleration of each block. भैया दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, so फटाफट acceleration is equal to F net upon m1 plus m2. Very good. F net बताओ कितना है उसके ऊपर? 20. Yes. How much is 20. net force? इसको मैं पूरा एक ब्लॉक कंसीडर करूंगा सिस्टम, और 20 न्यूटन अपॉन 4 plus 2 6, 6. है ना। तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। सेकेंड, फाइंड द नॉर्मल 3.33. रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। तो बच्चों बिटवीन द 2 ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये 2 kg वाला ले लो, है ना। 2 kg वाले पे इधर एक फोर्स लगेगा, कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन, या 4 kg वाला उस पे लगाएगा ना उधर की तरफ, बस एक ही तो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी की तो वजह से वो उधर जा रहा है। देखो ना यार, 4 kg वाला इधर की तरफ मूव कर रहा है, उसके पास तो रीजन है, वो बोलेगा यार मुझे तो 20 न्यूटन का फोर्स ढकेल रहा है, इसलिए वो उधर मूव कर रहा है। 2 kg वाला क्यों कर रहा है भाई मूव? 2 kg वाले पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या? हाँ, कौन? ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो जा रहा है। दोनों चिपके हुए एक साथ जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/3, है ना। F इज इक्वल टू ma। F क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मास कितना है उसका? 2 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 10/3 विच इज 20/3 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 2 बॉडीज। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब लड्डू है, और बच्चे इसको लेके खेलते रहते हैं, मतलब लाइक क्या हो रहा है, कौन किसको क्यों ढकेल रहा है ना। वेरी सिंपल। कोई डाउट है किसी को? तो हम इसमें जाते हैं, 3 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। Yes, sir. पहले एकदम इजी। ओके, तो बच्चों सेम टू सेम 2 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन बताओ किसी भी एक ब्लॉक का, किसी का भी एक्सेलरेशन पूछो, तीनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तीनों टच करके एक साथ मूव होने वाले। बहुत सिंपल, वेरी गुड। सेकंड सवाल पूछेंगे कांटेक्ट फोर्स, है ना, किसी के भी बीच में कांटेक्ट फोर्स हो सकता है ए और बी के बीच में पूछा जाए, बी और सी के बीच में पूछा जाए, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। जिसके बीच में पूछा उस ब्लॉक को उठाओ, उसका एफबीडी बनाओ, खेल खत्म, है ना। बहुत सिंपल। तो बच्चों एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। स्टेप नंबर 1 ये निकाल देना, है ना। फिर कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए कांटेक्ट फोर्स निकाल, अच्छा आप बोलोगे सर फॉर्मूला दे दो, मैं दे दूंगा, लेकिन जैसे ही ये अब अच्छा देखो, आप ध्यान दो, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया ना तो फॉर्मूला अलग होता है, अगर आप सी ब्लॉक पे फोर्स लगा दोगे ना तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। यस, फिर आप लोग फंस जाओगे, आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गई, व्हाटएवर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख के भी दे देता हूं, एक लिख के दे देता हूं, बाकी तो आप मान लो यहां पे कांटेक्ट फोर्स है F1, ले लो F1,
है ना, दोनों जगह क्या है कांटेक्ट फोर्स F1। तो द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला इज F1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है ना, दिस इज द फोर्स F1। ठीक है, F2 निकालना है आपको। जैसे F2 यहां ले लो, मान लो इसको मैं F2 बोल देता हूं, यहाँ F2 बोल देता हूं मैं इसको। तो F2 का फॉर्मूला हो जाएगा F2 इज इक्वल टू M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यस, जिसके बीच में आ रहा है, राइट, सिर्फ राइट साइड वाले ब्लॉक्स लिए मैंने। देखो क्या किया है मैंने, यहां पे लगाया तो राइट साइड वाले ब्लॉक्स लिए, सिर्फ राइट साइड वाला M2 प्लस M3F, और यहां पर का निकाला तो राइट साइड वाला ब्लॉक लिया M3 इंटू F। ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, शॉर्टकट। यस, आप बोलोगे कैसे आया, सॉल्व करके आया। कोई भी बॉडी उठा लो आप, है ना, मान लो फर्स्ट ब्लॉक M1 उठाया आपने, उसका FBD बनाओ, खेल खत्म, एक्सेलरेशन पता है। यस, ब्लॉक B उठाओ, उसका FBD बनाओ, खत्म। अब देखो क्या हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला हमेशा नहीं एप्लीकेबल होगा। अब अगर आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में इधर से फोर्स दे दिया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और यहां पर F1 बोलता हूं मैं, F1, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको उल्टा करना पड़ेगा सब कुछ, है ना। तो कितने फॉर्मूला याद रखोगे ना यार। यस, याद रखना है, रख लो, मैंने तो लिख के दे दिया। आई वुड एडवाइज यू कि जो ब्लॉक चाहिए उसको उठाएंगे, उसका FBD बनाएंगे, 5 सेकेंड लगेगा, खटाक से आंसर आएगा। कैसे, आ जाओ क्वेश्चन से सब समझ आ रहा। ओके, सी हियर, find the contact force between the block and the acceleration of the blocks as shown in figure। एक्सेलरेशन तो मतलब लड्डू है ना, एक्सेलरेशन तो लड्डू है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। इसको मैं पूरे को एक सिस्टम मानूंगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से अटैच्ड है, तीनों एक साथ मूव होने वाले हैं। कौन सा फोर्स बड़ा है, 50 वाला बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना है, 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, 10, है ना, विच इज नथिंग बट 20/10, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ब्लॉक पूरा के पूरा किधर मूव करने वाला है, सब कुछ इधर मूव करने वाला है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारा के सारा सिस्टम राइट साइड में मूव करेगा विथ सम एक्सेलरेशन। बोलो, बात समझ में आई सबको, एवरीबडी एवरीबडी। चलो, अब आपको बोला है फाइंड द कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक, बिटवीन द ब्लॉक। तो दो जगह कांटेक्ट फोर्सेस आएगा, एक 2 और 5 के बीच में, और एक 5 और 3 के बीच में, 2 एंड 5 के बीच में, एक 5 एंड 3 के बीच में, है ना। तो क्या करे, चलो 3 kg वाला ब्लॉक लेता हूं, 3 kg वाला ब्लॉक लेता हूं। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बना दो भैया। एक फोर्स इधर से लग रहा है 30 न्यूटन का, और एक यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा 2, जो B उसके ऊपर लगाएगा। ऊपर वाले फोर्सेस मैं इग्नोर करूंगा, है ना। F नेट इज इक्वल टू ma। सारा के सारा एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ, है ना, मतलब वो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, मतलब कौन बड़ा, F2 बड़ा, है ना। तो F नेट में F2 माइनस 30 इज इक्वल टू, मास कितना है उसका 3 kg इंटू एक्सेलरेशन है 2, है ना। तो F2 मेरा हो गया 6 प्लस 30, 36 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स मिल गया। व्हाट इज दिस, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन, यस, B एंड C, B एंड C के बीच का कांटेक्ट फोर्स। वेरी गुड। चलो अब क्या करेंगे, अब दूसरा लेते हैं 5 kg वाला ब्लॉक। 5 kg, यस, 5 kg। क्या मैं 2 kg ले सकता हूँ, लेके देख लो, आना चाहिए, है ना। अब 5 kg, 3 kg पे उसने लगाया F2, तो ये भी इस पे लगाएगा इधर से F2, विच इज नथिंग बट 36, अभी अभी कैलकुलेट किया है ना। और A उसके ऊपर इधर से लगाएगा F1, जिसकी वजह से वो मूव करने वाला है, और ओवरऑल उसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, खत्म। कौन बड़ा है, F1 बड़ा, F2 बड़ा, F1 बड़ा, F2 बड़ा, F1। अरे F1 बड़ा ना भाई, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ना,
ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो F1 बड़ा होगा तभी तो उधर जा रहा है। सो F net इज इक्वल टू MA, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू MA। F1 मुझे नहीं पता, F2 36 है, मास कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन 2, तो F1 कितना हो गया 10, 10 प्लस 36 46 न्यूटन। 46 न्यूटन इज माय F1। तो उन्होंने बोला था कि भाई कांटेक्ट फोर्सेस ये क्या है, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। बहुत सिंपल है, मतलब एंड इट्स फन आल्सो कि अरे यार कुछ नहीं है ना, ऐसे सब चिपक के एक साथ चल रहे हैं। यस चलो यार थोड़ा डिस्कशन करते हैं। टेल मी कि 1 सेकेंड, हैव अ लुक हियर, ये एक और है ना, चलो फटाफट कर देंगे। 3 blocks of 3 kg, 2 kg, 1 kg placed side by side, smooth surface, horizontal force 12 Newton applied on 3 kg block. Net force on 2 kg block. क्वेश्चन चेंज कर दिया यार इन्होंने। Find the net force on 2 kg block. 2 kg का जो ब्लॉक है ना उस पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है। ओके मतलब क्या निकालेंगे, इसका रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर, इसका रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर है ना, और उसका नेट बता देंगे, मतलब बेसिकली कांटेक्ट फोर्सेस निकालना ही पड़ेगा। ओके तो बच्चों में इसको एक सिस्टम मान लूं, वेरी गुड, और फटाक से इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूं। 2 नेट फोर्स है 12, वेरी गुड, 3 4 5 6 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यार पेन भी नहीं टच करना पड़ता है, खाट से होता है। ओके चलो 1 kg का ब्लॉक ले लेते हैं बच्चों, इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, 2 kg वाला ब्लॉक फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स यहाँ पर, दैट्स इट, और कोई फोर्स है नहीं है बेटा। उसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F इज इक्वल टू MA, उस पे लगा दो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके तो F तो पता नहीं मुझे, मास कितना है उसका 1 kg 1 है ना, 1 into 2 सो 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का उसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाया 2 kg वाले ने। यस तो वो भी 2 kg पे 1 न्यूटन का 2 न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स लगा देगा। यस ओके चलो 2 kg वाला ब्लॉक लेते हैं, 2 kg वाला ब्लॉक। ओके तो इस पे इधर की तरफ किसने लगाया, 1 kg वाला फोर्स लगाएगा, कितना 2 न्यूटन का, और इधर से कौन लगाएगा, F1 लगेगा, किसने लगाया 3 kg वाले, 3 kg। वेरी गुड, और खत्म। मोशन किधर हो रहा है, इधर की तरफ, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस F1 की वैल्यू निकालना है हमको, कौन बड़ा F1 बड़ा, इधर जा रहा है ना, तो मैं लिखूंगा F1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 2, तो F1 मेरा हो गया 2 2 4 प्लस 2 6 न्यूटन। यस आपको नेट फोर्स बताना है उसके ऊपर, तो ये है भैया 2 kg वाला ब्लॉक, इधर की तरफ उस पे 2 न्यूटन फोर्स लगा, इधर की तरफ उस पे 6 न्यूटन फोर्स लगा, है ना, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताएंगे मुझे 6 माइनस 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब देयर इज नथिंग इन इट। चलो किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है या टफ लग रहा है तो फटाफट बता दो, कम ऑन एवरीवन। सर हमने 3 kg का ब्लॉक लिया, थोड़ी सी वेराइटी चेंज करेंगे, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, पीछे क्या था, पीछे बॉडीज टच किए हुए थे, हाँ इस बार कनेक्टेड है, क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें तो सेम ही है, अरे 2 बॉडीज कनेक्ट कर दिए, क्या टेंशन है। देखो इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाया, अब मुझे बताओ सारा के सारा सिस्टम एक साथ ही चलने वाला है ना, तो मैं इसको पूरा के पूरा एक सिस्टम कंसिडर करूंगा, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, उसका कोई मास नहीं है, नहीं तो फिर उसका मास कंसिडर कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, द स्ट्रिंग इज कंप्लीटली मासलेस, तो उसका मास कंसिडर नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, परफेक्ट। उसके बाद आपको जो कुछ भी पूछा रहेगा FBD बनाओ और खेल खत्म, है ना, तो चलो पहले m2 का FBD बना लेते हैं क्या, बॉडी ए बॉडी का बना, ए बॉडी विच इज m1 छोटू, FBD इधर की तरफ F, इधर की तरफ
टेंशन, नीचे की तरफ mg m1g और ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स। खैर रिएक्शन फोर्स और mg से तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, ये दोनों इक्वल है, दैट दे आर नॉट रिजल्टिंग इनटू मोशन, वो मोशन में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगर ओवरऑल एक्सीलरेशन बच्चों इधर की तरफ है तो कौन बड़ा, f बड़ा, तो मैं लिखूंगा f माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सीलरेशन विच इज a। क्या सब लोगों को समझ में आया? सिंपल। वैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, बॉडी B है, इसका मास है m2, इसका एफवीडी बना दो। इधर की तरफ टेंशन T, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, इसको 1 इसको 2 दे देते हैं, ठीक है, ओके। नीचे की तरफ m2g, दैट्स इट, इतने ही फोर्सेस है, तीन ही फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं। और अज्यूमिंग कि एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, अज्यूमिंग मतलब दिख रहा है इधर फोर्स लगा है, सब लोग इधर जा रहे हैं, खेल खत्म। क्या हो जाएगा, r2 इज इक्वल टू m2g, इससे तो कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, ओके। और t इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन a, जो भी पूछा है वो सब आप निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर 3 4 5 बॉडीज भी कनेक्टेड है तो भी कोई टेंशन नहीं है ना। सी 3 बॉडीज आर कनेक्टेड, तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये देखो सारा के सारा एक्सेलरेशन इधर, सब इधर मूव हो रहा है। जो स्ट्रिंग है उसका कोई मास नहीं है, वी आर अज्यूमिंग कि स्ट्रिंग मासलेस है, तो F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 है ना। तीनों का मैं फटाफट से आपको एफबीडी बना के दे देता हूं। ये देखो m1, ओके, उस पे इधर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ m1g, खत्म। दूसरा देखो m2, इस पे इधर की तरफ टेंशन T2, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहां स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग है ना, एक ही रस्सी है, एक ही स्ट्रिंग है, तो उसमें पूरा टेंशन T ही रहेगा। यहां पर दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है, एक है ये वाली इन दोनों के बीच में और एक है ये वाली इन दोनों के बीच में, है ना, दो स्ट्रिंग्स है, तो टेंशन अलग अलग रहने वाला है। M2 को देखोगे आप तो इधर की तरफ T2 है, इधर की तरफ T1 है, ऊपर की तरफ रिएक्शन 2 है, नीचे की तरफ m2g है, खत्म। कौन बड़ा, T2 बड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। हाँ m2 इंटू ए, लड्डू है लड्डू, ट्रस्ट मी। T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। और लास्ट वाला m3 का भी बना देते हैं, इस पे इधर की तरफ f लग रहा है, इस पे इधर की तरफ T2 लग रहा है, ऊपर की तरफ R3 लग रहा है, नीचे की तरफ m3g लग रहा है। R3 m3g से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा कौन है, f बड़ा, क्योंकि एक्सेलरेशन राइट साइड में है, तो f माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए, खत्म। इसके बदले क्या होगा, नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स डाल देना, सब वैल्यूज मिल जाएगी, जो चाहिए वो मिलेगा यार, ओके। खटाखट उड़ा दो इसको। इन द अरेंजमेंट shown in figure the strings are light and inextensible, लाइट मतलब मासलेस, इनएक्सटेंसिबल होना भी जरूरी है। द सरफेस ओवर विच द ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इज स्मूथ, मतलब नो फ्रिक्शन, and the acceleration of each block, so acceleration is equal to net force कितना है भैया, 14 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर खत्म। द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हाँ हर स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है। चलो तो मैं बोल रहा हूं, यहां पर देखो ये रस्सी है ना, ठीक है, ये रस्सी है ना स्नेहा, बाकी लोग भी देखना, है ना, तो यहाँ पर एक टेंशन आ जाएगा, यहाँ पर एक टेंशन आ जाएगा, इधर यहां से इधर एक टेंशन आ जाएगा T3, फाइन, मान लो T3 देना है आपको, और जिस फोर्स से ये बच्चा इसको यहाँ पकड़ के खींचेगा वही टेंशन T3 रहेगा इधर की तरफ। मान लो एक बच्चा है, कोई तो बच्चा खींचेगा ना यार इसको, देखो यहाँ पर मैंने एक बच्चा बना दिया जो इसको पकड़ के खींचेगा, है ना, तो बेटा यहाँ पर एक टेंशन ऐसे आएगा T3 और यहाँ पर ऐसे एक टेंशन आएगा T3, और इसका ये जो फोर्स है ना 14, वही तो T3 हो जाएगा, जो फोर्स वो लगाएगा उतना टेंशन स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, है ना। सो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि यार ये तो उतना ही टेंशन है, ओके। तो हम टेंशन यहाँ पे ले लेते हैं, ये T1 तो ये भी T1, ये T2 तो ये भी T2, यस T3 चाहिए ले लो 14, है ना। चलो कौन सा ले, पहले 1 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, 1 kg, इधर की तरफ 14 न्यूटन, इधर की तरफ
कितना है t2, खत्म। एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो कौन बड़ा, 14 बड़ा, सो 14 माइनस 14 t2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों t2 कितना हो गया, यहां देखो t2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। यस, खत्म, सिंपल इजी एकदम, कुछ नहीं है उसमें। 4 kg वाला ले लो, कोई भी ले लो यार, 4 kg वाला, इसमें यहां पर है t1, ओके दैट्स इट। सो t1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। t1 मुझे नहीं पता, मास कितना है उसका 4 kg, एक्सेलरेशन है 2, 4 2 जार 8 न्यूटन। t1 t2 निकालने बोला था, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग निकाल दिया हम लोगों ने। यस, क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को, छोटा मोटा, आगे बढ़ू। यस, आ जाओ यहाँ पर। 2 blocks of mass 4 kg and 2 kg are attached by inextensible light string as shown in figure. Both the blocks are pulled vertically upwards by force of 120. अरे यार इसको ऐसे रोटेट कर दो ना तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया ये, अरे ऐसे रोटेट कर दो तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा ना। ये यहाँ पे 2 kg वाला ब्लॉक, यहाँ पे एक 4 kg वाला ब्लॉक, उल्लू बनाते गए ये लोग हमको, और यहाँ से 120 न्यूटन लगा दिया, ये लो, ये पूरा सिस्टम को ऐसे रोटेट कर दिया, खेल खत्म। यस, पक्का। इज इट सेम या कुछ फर्क पड़ जाएगा, गाइस कम ऑन टेल मी, क्या ये फर्क सेम पड़ेगा। है? अच्छा, ये बोल रही है फर्क पड़ेगा, तो कैसे फर्क पड़ेगा ये भी बताना पड़ेगा आपको। हाँ मैडम, कैसे फर्क पड़ेगा? सर उसका वेट, हाँ, तो उसका वेट और जो टेंशन होगा वो सेम ही डायरेक्शन में होगा। ओके, सो वेट से फर्क पड़ जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा, देखो यहाँ पे, और नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, या एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी तो आएगा ना एक, है ना। चलो एक काम करते हैं, हाँ मैं इसको ऐसे रखता हूँ फिलहाल, 1 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं, ये 2 kg और ये 4 kg, है ना, और 4 kg पे फोर्स लगा दिया 120 न्यूटन, ऐसे ही जस्ट फॉर सॉल्विंग इट, ओके ठीक है। चलो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय 6, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन। टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1, यहाँ पे भी T1, तो 2 kg का ब्लॉक ले लेंगे। अरे एक और एग्जांपल करवाना है, ओके सो 2 kg का ब्लॉक ले लेंगे, यहाँ पे T1, दैट्स इट, एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, सो T1 इज इक्वल टू 2 kg इंटू 20, दैट इज 40 न्यूटन, तो इस पे लग गया 40 न्यूटन। हाँ ओके, क्या सब लोगों को इतना समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, छोटा मोटा कुछ भी डाउट है? नो सर। पक्का 100%? यस, वेरी गुड। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, चलो एफबीडी बनाएंगे, है ना, एक एक का एफबीडी बना लो यार पहले। यस, क्या क्या करें, ये है 4 kg, इस पे ऊपर की तरफ 120 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है T। यस, और कोई फोर्स लग रहा है क्या बच्चों नीचे की तरफ, कम ऑन, नीचे की तरफ और कोई फोर्स लग रहा है क्या? यस एवरीबॉडी, वेट, उसका वेट नीचे की तरफ कितना लगेगा, उसका वेट 4G, 4 into 10, 4G लिख दूं, 4G, 4 into yes 4 sir. into 10, है ना, G की वैल्यू 10 ले लो बोल रहे हैं ना, सो 4 into 10। और बच्चों ये पूरा के पूरा ब्लॉक, ये पूरा के पूरा ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A। यस, अरे हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसको ऊपर खींचा ना तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बोला है ना फाइंड द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक्स। ये पूरा जो सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन है बच्चों ऊपर की तरफ, कितना A, उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ A। क्या करें अब, हाउ डू वी फाइंड द एक्सेलरेशन, एनीबॉडी? चलो बताओ तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, कैसे कैसे उसको क्या किया जाए, हाउ डू वी डू इट एंड ऑल दैट। सी एफ नेट, लेकिन y डायरेक्शन में, यस y डायरेक्शन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। देखो इस बार y एक्सिस पे सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए मैंने y एक्सिस पे सब कुछ ले लिया।
अब अगर मैं इसको पूरा के पूरा सिस्टम को कंसिडर करूं, या अभी तक जो हम कर रहे थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, यस गाइस, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। चलेगा क्या ऐसे? टेल मी हाउ Yes, मच इज sir. द नेट फोर्स, कम ऑन, हाउ मच इज द 60 Newton. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक सेकेंड, 60 न्यूटन। इजी वाला करके देता हूं, जो अभी तक कर रहे थे ना वही करेंगे। ये 2, ये 4, ऊपर की तरफ 120 न्यूटन और ये अटैच किया हुआ है। यस, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, acceleration in y direction is f net in y direction upon total mass m1 plus m2। चलेगा ना? ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। चलो f net बताओ ऊपर कितना है? यस, 120 से आपने उसको ऊपर खींचा और ये 4 + 2 6g नीचे की तरफ एक्ट करेगा, हाँ कि नहीं? 4 kg 2 Yes, sir. kg दोनों नीचे की तरफ, तो मैं लिख देता हूं -60 डिवाइडेड बाय m1 plus m2। कितना है? 4 + 2 6, which is nothing but, yes, 60 upon 6, 10 meter per second square, that is the acceleration। एकदम सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें। वेरी गुड। अब क्या करें? अब किसी का भी एक फ्री बॉडी डायग्राम है ना, एक्सेलरेशन तो मिल गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग चाहिए। चलो 2 kg वाला ब्लॉक ले लो बच्चों, 2 kg वाला ब्लॉक, और इसका एफबीडी बना दो। इसके एफबीडी में ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ यस उसका वेट 2g, और कोई फोर्स नहीं, दैट्स इट। और टोटल ओवरऑल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, कितना है? 10 मीटर 10 पर meter per सेकंड। second मतलब square. कौन बड़ा? T1 बड़ा है ना, मतलब कौन बड़ा? T1 बड़ा। सो T1 minus 20 is equal to mass into acceleration 10. So T1 is equal to 20 plus 20, which is 40 Newton। बोलो, बात समझ में आई सबको? Everybody, Yes. everybody। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, देखो तो अगला सवाल। हाँ, क्या ये सब अजीब अजीब? ओके यार, करो ना फिर सॉल्व, कम ऑन, सॉल्व करके बताओ मुझे ये क्वेश्चन। एवरीबॉडी डू इट नाउ। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आया, बहुत सही है ना। 5 kg block has a rope of mass 2 kg attached to its underside and 3 kg block is suspended from the other end of the rope। दिया है डायग्राम, है ना। The whole system is accelerated। इसका एक्सेलरेशन दे दिया यार, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन दे दिया। सही है ना। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। ओके, एक्सेलरेशन कितना है? 2 दिया है, ये 10 इधर चला जाएगा। एफ नेट, व्हाट इज एफ नेट? F0 माइनस नीचे की तरफ 10 into 10 बचा 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर की तरफ F0 फोर्स है, नीचे की तरफ 10g फोर्स है, नीचे की तरफ 10g फोर्स है, तो F0 हो जाएगा 20 + 100 120 न्यूटन। दिस इज माय फर्स्ट आंसर, वेरी सिंपल, ऑलमोस्ट सबका है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द रोप? तो भैया ये रोप है, यस, सिर्फ रोप को देखो ना। मान लो कि वो एक ब्लॉक है, मान लो कि वो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के जैसे दिख रहा है ना, छोटू पतला सा ब्लॉक, यस, उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स। सो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, वो जो छोटू ब्लॉक है ना, जो रोप है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसका मास कितना है? उसका मास है 2 kg। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 × 2, दैट इज 4 न्यूटन। खेल खत्म है ना। सी वाला क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप? रोप जो है उसके मिडिल पॉइंट पे कितना टेंशन है? यस, मिडिल पॉइंट मतलब आधा रोप, मिडिल पॉइंट मतलब आधा रोप, मतलब 1 kg का रोप। तो बच्चों देखो ये क्या है? ये है 3 kg का ब्लॉक, है ना। इस 3 kg के ब्लॉक पे ऊपर एक रोप अटैच कर दिया हमने 1 kg का।
हाँ कि नहीं? क्यों 1 kg का? क्योंकि आधा लेना है ना, उसके मिडिल पॉइंट पे चाहिए, तो ये मिडिल पॉइंट, यस, है ना? तो मैंने आधा रोप कंसिडर किया और 3 kg का ब्लॉक ले लिया। अब इस सिस्टम को देखो जरा अच्छे से, है ना? नीचे की तरफ 4g, ऊपर की तरफ टेंशन इस पॉइंट पे, है ना? ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे क्या होगा? टेंशन फोर्स। और ये पूरा के पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। यस, तो क्या हो जाएगा? ऊपर जा रहा है ना, तो t माइनस 4g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 2, 4 2 आर 8, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 40 प्लस 8, 48 न्यूटन। सो द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट पे टेंशन लेने के लिए हमने रोप को आधा कर दिया। यस, क्योंकि अगर रोप आधी हो गई ना बच्चों, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा ना, यहाँ आधी रोप है, तो इस पॉइंट पे टेंशन हमको मिलेगा यहाँ पर 1 kg। यूनिफॉर्म रोप है ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना? क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी 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 Yes, sir. एवरीबडी सर एक डाउट है। यस सर। यस नेहा, चल। यस सर। मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, वाओ, ये तो आपको आता है, सब आता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। ये देखो, अच्छा, ये हर क्वेश्चन रिपीट होगा फ्रिक्शन में, एवरीथिंग दैट वी स्टडीड राइट नाउ। बच्चों देखो, ये 2 ब्लॉक्स आएंगे ऐसे, है ना? इधर से आप फोर्स लगाओगे, ये मूव होगा, यस, लेकिन उस बार ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगा, वहां फ्रिक्शन होगा। तो आपको एक और फोर्स यहां पे लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और बाकी सब सेम। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही चीजें दोबारा फ्रिक्शन में रिपीट होगी। ओके, ये जैसे हमने ब्लॉक्स देखे ना, ये आया, ओके, ये सरफेस, बस बोलेंगे कि ये सरफेस में अभी फ्रिक्शन है, तो हर ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ। अगर मोशन इधर है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। फ्रिक्शन में एक और केस आएगा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा रहता है ना, और इसको पुश किया या इसको पुश किया तो फ्रिक्शन, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी हर एक चीज की। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेल। सिर्फ फर्क रहेगा कि आपको फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा। और सेम अप्लाइज टू दिस थिंग आल्सो, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, देखो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद में जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो स्मूथ प्लेन नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर है एक ब्लॉक, ओके, बस इस पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस मुझे आप बताओगे। मान लो ये एंगल है थीटा, तो बच्चों नीचे की तरफ mg, Wait. इधर की तरफ mg cos mg थीटा, cos theta. इधर की तरफ mg sin mg theta. sin theta. sin थीटा, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, जो इंक्लाइन प्लेन है ना उसका नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा यार, सो इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन। इतने सारे फोर्सेस उस पे एक्ट करते हैं, खत्म। अभी सेम चीज करना है यार, यस, लेकिन 2 ब्लॉक दे देंगे, उसका एक्सेलरेशन निकालो, ये वो। अच्छा क्वेश्चन कर ले, आ जाओ, क्वेश्चन से सब क्लियर होता है। ओके, चलो क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक एज शोन इन फिगर। इन दोनों के बीच का आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। यस, ओके, क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आएंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्या ये दोनों ब्लॉक्स दोनों के दोनों एक साथ चिपक के नीचे आने वाले हैं? क्या सब अग्री करते हैं इस चीज से? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, यस नो? यस, यस सर। ओके, तो फाइंड आउट, यू ट्राई दिस क्वेश्चन, ऐसे ही ट्राई करो बस खुद से, है ना? फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, जस्ट सी whatever you can do, come on, do it. सब लोग फंस गए, पता नहीं क्या कर रहे, भगवान जाने क्या कर रहे सब लोग। सर 2 मिनट। सब लोग फंस गए, वेरी गुड बच्चों। 2 ब्लॉक है ना? एक है 2 kg, एक है 4 kg। इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स बताओ, 0, है ना? इनका एक्सेलरेशन बताओ, 0। ओके,
कोई किसी को कंप्रेस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब इसी सिस्टम को मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया। मुझे बताओ 2 kg का और 4 kg का दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा नीचे की तरफ? एब्सोल्युटली सेम होगा। यहाँ पे अगर मैं एक 10 kg का मास रख दूं बच्चों, तो भी इसका एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा ना। इसी इंक्लाइन सरफेस पे मैं एक बहुत मोटे आदमी को ऐसे रोल करा दूं तो उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अरे एक्सेलरेशन का मास से कोई लेना देना थोड़ी ना है, कोई लेना देना नहीं है। तो नो मैटर कि मैं ये 4 kg पहले रखूं कि 2 kg यहां रखूं या कुछ भी करो, एक्सेलरेशन उनका सेम रहेगा। यस, एक अकेला ब्लॉक रहे तो भी, 2 ब्लॉक रहे तो भी, तो कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है। कोई किसी को कंप्रेस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ये 4 kg नहीं होता तब भी ये 2 kg उसी एक्सेलरेशन से नीचे चला जाता है ना। तो क्या किसी ने किसी को कंप्रेस किया? नहीं किया। yes, the acceleration of both the blocks is same irrespective of the masses, number of blocks, everything. Hence the contact force is 0. बोलो बात समझ में आई? Everybody 100%? Yes, sir. Very good. Yes, अब आ जाओ Yes, अगले sir. सवाल की तरफ। अब सेम क्वेश्चन है ना, 2 kg 3 kg, हाँ 2 kg 4 kg, बट थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, अब क्या हो गया? 2 kg 4 kg प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन एज शोन इन फिगर। अब यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया। अब सारी कहानी चेंज होने वाली है। तो जो कुछ भी तुम तब कर रहे थे शायद अब करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे, बट जो भी कर रहे थे तो शायद अब करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? अब इसको मैं पूरा एक सिस्टम मान लूं क्या? यहां देखो, इसको मैं पूरा के पूरा एक सिस्टम मान लेता हूं। कितना? 2 + 3 5 kg का। इसके ऊपर एक फोर्स लगा देता हूं मैं, कितना? 20 न्यूटन का, यहां पर 37 डिग्री एंगल पे। यस, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के लिए भैया पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, या और कुछ निकालना है तो वो सब निकाल लो पहले, है ना। अब ये जो 5 kg का सिस्टम है, इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कितना? 5g। एक लगेगा इधर की तरफ, कितना? एक काम करता हूँ, इस 20 को मैं आगे की तरफ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, 20 न्यूटन। 5g 5g cos 37, और इधर की तरफ 5g sin 37, है ना। और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। और कोई फोर्स मिस किया क्या मैंने? सब ठीक है ना? सब सही है? ऑल ओके, परफेक्ट, है ना। कुछ इस तरह से। नाउ क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg 3 kg प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। ओके, चलो 5g sin 37 की वैल्यू निकालते हैं पहले। हाँ, 5 × 10 × sin 37 कितना होता है? यस, 3/5, हाँ कि नहीं? अरे 3/5, तो ये 5 से 5 गया 30 न्यूटन। ओके, तो बच्चों ये जो फोर्स है ना, ये है 30 न्यूटन का। तो मुझे बताओ ब्लॉक किधर की तरफ स्लाइड करेगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे। वेरी गुड। तो इसका एक्सेलरेशन होने वाला है बच्चों नीचे की तरफ। सबसे पहले यस, उसका एक्सेलरेशन आप फाइंड करो कि किधर की तरफ जाने वाला है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा आपको, है ना। क्या सबको समझ में आया क्या किया? यस, अब एक्सेलरेशन निकाल लो। जरूरत है क्या? बोला है क्या? नहीं, हमको तो दो के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, लेकिन उसको निकालने के लिए हम इसकी मदद ले लेते हैं, है ना। चलो, कितना आएगा एक्सेलरेशन? यस एवरीवन, फाइंड आउट एंड टेल मी। 2 मीटर पर सेकंड। कितना? यस, अरे बोलो जल्दी से। 30 - 20 डिवाइडेड बाय 5. So acceleration is 2 meter per second square. Acceleration is 2 meter per second square downward. या down the incline, ऐसे लिख देता हूं, down the incline. All set, all clear, आगे बढ़े। अब किसी का भी FBD बना लो, 3 kg वाला मास ले लो भैया और उसका FBD बना लो। ये है 3 kg वाला मास। इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस बताओ। इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? या दो फोर्स लग रहा है।
एक नहीं दो, एक नॉर्मल रिएक्शन इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना उधर की तरफ, और एक इसका खुद का नीचे की तरफ, क्या आएगा वो 3g sin 37। वेरी गुड, है ना। कौन बड़ा? 3g sin 37 बड़ा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हो रहा है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो बच्चों 3g sin 37 माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स F net is equal to ma, that is 3 kg into acceleration is 2. So 3 into 10 into 3 by 5 minus normal reaction is equal to 6. यहां पर मैं क्या करता हूं, R लिख देता हूं टॉप में, है ना। परफेक्ट। तो ये 5 1 जा 5 2 जा 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 minus n is equal to 6. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन नहीं कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, n मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स है, कितना हो जाएगा ये 12 न्यूटन। द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 12 न्यूटन। बोलो सब लोगों को क्लियर है पूरी कहानी, है ना। Yes. तो क्या किया हमने, इंक्लाइन पे ले लिया, उसको सिस्टम माना और उसका एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन अब पता नहीं हमको कि ब्लॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे, तो हमने उसको सिस्टम मान के 5 kg ले लिया, और देखो 5g sin 37 का वैल्यू 30 न्यूटन, तो एक 30 नीचे 20 ऊपर, तो ओवरऑल नीचे जाने वाला, तो एक्सेलरेशन मिल गया। फिर कोई भी एक ब्लॉक उठाओ, उसका एफबीडी बनाओ, खेल खत्म, है ना। आ जाओ, एक और क्वेश्चन है क्या हमारे पास? जी हाँ, नहीं है, इंक्लाइन का ये वाला। ओके चलो करके बताओ, एवरीबॉडी डू इट नाउ, कम ऑन फास्ट, है ना। इतना टाइम सोचने के लिए, अरे जीरो, देयर इज नो फोर्स, आई मीन सीधा आ रहा है 2 kg 4 kg ऊपर नीचे कर दिया, क्या फर्क पड़ता है ना। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स 0 रहेगा। यस, दोनों भी नीचे आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास विद द सेम एक्सेलरेशन। यस, तो दोनों का नॉर्मल फोर्स दोनों के बीच में 0, कोई किसी पे फोर्स नहीं लगाने वाला है। क्या सबको क्लियर है? यस Yes, sir. चलो ये Yes, सॉल्व sir. करके बताओ, कम ऑन। 10 10. meter per second square. चलो फटाफट, तो इसको हम सिस्टम कंसीडर करेंगे। यस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F net अपॉन 1 4 4 5 6 7, है ना। नेट फोर्स कितना है, इधर से 120, इधर से 50, 70. 120 minus 50, 70 by 7, that is 10 meter per second square. नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक। अच्छा, और किधर एक्सेलरेशन होने वाला है सबका, इधर की तरफ 10, Right. और किस पे बोला है, 1 और 4 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल, है ना। तो 1 1 kg kg ब्लॉक का ले लो FBD। जल्दी से, है ना। इस पे यहां से फोर्स लग गया 120 न्यूटन का, 4 kg वाला इस पे लगा देगा नॉर्मल रिएक्शन यहां से। वेरी गुड, इधर ओवरऑल मोशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 10 का। सो मैं लिख देता हूँ 120 माइनस n1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10। तो बच्चों 10. n1 इज 110 न्यूटन। सही है क्या? आ गया आंसर सबका 110? Yes, sir. एवरीबॉडी Yes, sir. वेरी गुड। नेट Yes, sir. फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, तो भैया 2 kg का ब्लॉक ले लो, Force उस is पे equal एक्ट to होने वाला M1. नेट फोर्स बता दो, है ना। तो उस पे एक्ट होने वाला F net इज इक्वल टू उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, हाँ कि नहीं? यस Yes, sir. यस, उसका मास कितना है 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन है 10, तो दैट इज 20 न्यूटन। खत्म। ओके, अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछते हैं उसके ऊपर, तो ये है 2 kg वाला, है ना। इस पे इधर की तरफ 50 एक्ट हो रहा 100 है, होता इधर वो। की तरफ कितना है पता नहीं मुझे। यस, लेकिन नेट 20 है, तो इधर की तरफ यस 70 होना चाहिए था, हाँ कि नहीं? सही है ना, इधर की तरफ 70, इधर 50, तभी तो नेट 20 रहेगा, इधर की तरफ 20 नेट, है ना। यस, अगर पूछते तो, वैसे पूछा हुआ नहीं है। ओके चलो एक और Yes, करके sir. बताएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके चलो डू दिस, Yes, sir. है ना। Yes, sir. खटाखट ये भी खत्म हो गया, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। मतलब होमवर्क क्या खुद से ट्राई करोगे? यस, ओके, सो दैट वाज टुडेज सेशन।